हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है और अगर आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है तो ये वीडियो आप देखकर ज़रूर जाएं। इसमें हर एक वो चीज़ आपको इंक्लूड किया गया है या बताया गया है जिसमें आपको कि आगामी जो भी एग्ज़ाम से बेल्ट्रॉन में जिस दिन भी आपको एग्ज़ाम पड़ रहा है उसमें आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। कारण कारण है कि इसमें आपको पहले चीज़ें हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ इसमें मिलेगा। तो अगर आप सबसे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो, कि चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे फॉर्म फिलअप से रिलेटेड हो या वैकेंसी अपडेट हो, इस तरह के वीडियो इस चैनल में आते ही रहते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल भी आता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहते हैं तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी और आप बेफिक्र होकर बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में आप जाएंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है वो सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या दिया गया इसके बारे में पहले देख लेते हैं। पहली बात है कि एडमिट कार्ड के रूप में आपको क्या क्या लेके जाना है। हालांकि कुछ लोग जिनका अभी एग्ज़ाम हो गया है वो लोग अपना शेयर नहीं कर पाएंगे, या तो उनका प्लेटफॉर्म की कमी है या फिर जो भी कहें। लेकिन आज मैं इस वीडियो में पर्सनल रिव्यू दे रहा हूं जिसमें मैंने खुद चीज़ें को ऑब्जर्व किया हूं। और साथ में 24 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 24 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस है, क्योंकि सभी 60 क्वेश्चंस तो याद नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ से आउट ऑफ 60 में ऑलमोस्ट 40 के नियर अबाउट में मैंने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किया है। उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक शिफ्ट में कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या रहेगा, पहली चीज़ें रहेगी कि आपको क्या लेकर जाना है एडमिट कार्ड के अलावा। दूसरी चीज़ें आपको रहेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा। प्लस तीसरी चीज़ ये है कि टाइम गैप, कितना टाइम गैप, ब्रेक कितना मिल रहा है, मॉक टेस्ट के लिए कितना मिनट दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर होगी। फोर्थ चीज़ होगी कि आपको किस हाइट पे आपको कीबोर्ड रख के प्रैक्टिस करनी है। कि यहाँ पे बहुत से लड़कों की एक चूक हो गई थी जिसके कारण उनका स्पीड जो है घर पे जो मार रहे थे उनका 32 to 35 आ रहा था, बट एक्चुअल टाइपिंग में उनका जो है 30 से भी नीचे चला गया। तो इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद टाइपिंग से रिलेटेड भी बताऊँगा, उसमें क्या आपको टाइप करना है, कितना हार्ड क्वेश्चंस था, कितना लॉन्ग शब्द टाइप करना था, स्क्रॉल हो रहा था, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा था या नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके इस वीडियो में कंप्लीट एक समझिए पैकेज है। अगर आप बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको क्या लेकर जाना है। उसके बाद जो 24 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, उसका लगभग 70% आपको दिया जाएगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपके जो तैयारी को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि किस तरह की तैयारी आपके पास है, किस कंपनी का उस सेंटर पे जो कीबोर्ड था किस कंपनी का था उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और उसके बाद फिर क्या मिस्टेक करेंगे तो आपकी जो है एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और तो चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो है पहला स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, जो है सब्जेक्ट मीन्स या टॉपिक भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते हैं। तो इसके पहले क्विक रिवीजन बता देता हूँ। मेरा जो सेंटर था वो था क्रेजी, जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास है, क्रेजी नाम से है, तो उसमें था। और उसमें जो है कीबोर्ड कंपनी का जो है लॉजिटेक कंपनी का था कीबोर्ड। और उसकी जो हाइट थी, जो कीबोर्ड की रखने की हाइट थी, अगर आपके पास लिंक पेन है जो कि 6 रुपये या 5 रुपये में आता है, उसको अगर आप
4 टाइम्स प्लस 4.5 टाइम्स आप मेजर करके आप इसका हाइट उतना हाइट पे आपको रखना है कीबोर्ड। उसके बाद टाइप कर सकते हैं। प्लस साइड में जो है ना कीबोर्ड की बनावट तो सही थी, लेकिन जो रखने का जो ये जगह था, जैसे यहाँ पे आप मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर और ये आपका मॉनिटर यहाँ, इसके नीचे जो रखने वाला कीबोर्ड था, तो यहाँ पे मान लिया कीबोर्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट था। ये हाइट लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए किसी का स्पीड कम गया। तो कीबोर्ड रहा था लॉजिटेक कंपनी का, बिल्कुल न्यू कीबोर्ड था, बहुत ही सिस्टम स्मूथली तो चल रहा था। तो ये 2 चीज़ें क्लियर होगी। क्या क्या आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड के अलावा, तो एडमिट कार्ड आपको कलर हो तो वेल एंड गुड है, उस पर एक फ़ोटो चिपका करके और फ़ोटो पे आपको साइन कर देना है। और उसके बाद एक हो सके तो आप रिकॉर्ड के लिए आप उस फ़ोटो जो चिपकाएंगे उसका आप फ़ोटो कॉपी ले करके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि ये जो और फ़ोटो को ये जो एडमिट कार्ड है वो जमा हो जाता है। इसके साथ साथ आप ओरिजिनल आधार कार्ड ले जा सकते हैं, उसके इसका फ़ोटो कॉपी, ये आप इतना चीज़ लेके जाएं। तो क्या क्या हो गया, एडमिट कार्ड, उस पर आपको एक फ़ोटो लगाना है, उस पर फ़ोटो पे साइन करना है। रिमेंबर की फ़ोटो जो आप साइन करेंगे वो फेस तक नहीं पहुँचे। और दूसरी चीज़ें ये जो आप किए हैं उसका आप फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं एडमिट कार्ड का। तीसरी चीज़ें हैं कि एक अपने साथ एक फ़ोटो लेके जाएं मिलान के लिए, मिलान पर्पज़ से वहाँ पे मांगा जाता है। फिर ओरिजिनल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आईडी आपकी है वो लेके जाएं और उसका फ़ोटो कॉपी भी ज़रूर ले जाएं। तो इतना चीज़ें आपको लेके जाना होगा। अब देख लेते हैं टाइमिंग क्या क्या था। तो आपका एमसीक्यू टेस्ट जो है सभी को पता होगा, 60 मिनट दिया जाता है। उसके बाद ब्रेक मिलता है आपको 5 मिनट का। उसके बाद इंग्लिश मॉक टाइपिंग चालू होता है, 2 मिनट के लिए आप कीबोर्ड के हर एक बटन को चेक कर पाएंगे। उसके बाद ब्रेक मिलता है 30 मिनट का। उसके बाद 5 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होता है इंग्लिश का। उसके बाद फिर ब्रेक मिलता है और उसके बाद हिंदी मॉक टाइपिंग 2 मिनट का फिर चालू होता है। उसके बाद फिर 30 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद एक्चुअल हिंदी टाइपिंग 10 मिनट का होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और जो भी क्वेश्चंस आपको बेल्ट्रॉन से रिलेटेड आपको कुछ भी लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये आपका जो है सैंपल है, सॉरी, जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट की, ये सारा क्वेश्चंस है, उसका आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जिसमें भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये 24 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, बेल्ट्रॉन में पूछा गया था, जिसमें 60 क्वेश्चंस तो अभी याद नहीं हो पाए हैं, लेकिन जैसे जैसे याद होता जाएगा मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालता जाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है, आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या मतलब होता है। दूसरा हो गया MS वर्ड में लेबल्स, मेल मर्ज में आपको याद होगा लेबल्स का तो किस विकल्प में उपलब्ध रहता है। तो MS वर्ड से क्वेश्चन, स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन कहाँ पे रहता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। MS एक्सेल में होम टैब के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। MS एक्सेल में काउंटिंग फार्मूला निम्न में से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको फार्मूला का ये आपको बताना है। MS एक्सेल में टेक्स्ट को हटाने पर फॉर्मेट का क्या चेंज हो जाता है, यस या नो में जवाब देना था। ऑप्शन 4 दिए हुए थे। MS वर्ड में मेल मर्ज का अंतिम स्टेप क्या था या क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। ICFNAM का विस्तारित रूप पूछा गया था। सिमेट्रिक इंटरनेट कनेक्शन का क्या मतलब होता है, उसको उसका 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसको आपको सही विकल्प चुनना था। MS पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कथन संबंधित प्रश्न थे जिससे कि आपको दे दिया था कि पॉइंट A में दे दिया था, पॉइंट 2 में दे दिया था, तो ऑप्शन में दिया होता कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 2 सही है। इस तरह से क्वेश्चन आधारित से कथन याद नहीं आ रहे, लेकिन एक्सेल से कुछ ऐसा कुछ कथन लिखा हुआ था, उसमें कथन 2 सिर्फ सही था, क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट जो था साइज फ़ॉन्ट का वो 11 होता है, इस तो वो जो है सही था, पहला गलत था।
फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की परिभाषा एक ही क्वेश्चंस में था कि कंपाइलर का क्या काम है, इंटरप्रेटर का क्या काम है। एमएस एक्सेल में सेल A1 से लेकर सेल A10 तक को जोड़ने का जो है फार्मूला लिखा हुआ था, कौन सही फार्मूला लिखा हुआ था, ये आपको सही विकल्प चुनना था। इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चंस थे। एमएस वर्ड में बिना सेव किए हुए फाइल डॉक्यूमेंट को पुनः कैसे प्राप्त कर पाएंगे, किस टैब में जाकर के, टैब का नाम दिया हुआ था, फाइल, होम, इंसर्ट या फिर पेज लेआउट, तो आपको सही विकल्प चुनना था। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का सही क्रम क्या है, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर 4 स्टेप दिया हुआ था, उसमें आपको अरेंज करना था। क्रम आधारित प्रश्न थे जी। मेल मर्ज में आपको डेटा सोर्स से स्टार्ट था, जो कि 3rd स्टेप होता है, उसके बाद 6th स्टेप तक आपको रेंडमली दिया हुआ था, उसको क्रम में सजाना था। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आगे पीछे करने के लिए कौन सा ट्रांजिशन टाइम में जाना होता था, ऑप्शन दिया हुआ था टाइम, डिजाइन, होम या फिर, तो ये आपका आप अपने तैयारी को आप जांच सकते हैं कि किस तरह की तैयारी आपके पास हो गई है। फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कौन सा मतलब कौन से टाइम में जाना होता है फॉर्मेट को अगर आपको कॉपी करना है तो। अब 21वें नंबर का क्वेश्चन है, क्रम आधारित प्रश्न थे मेल मर्ज में, जो कि मैं बता दिया था, तो ये रिपीट है। हालांकि 20 क्वेश्चन तक मैंने बता दिए थे फॉर्मेट तक। 21वां नंबर में ओएस में किसी फाइल को सर्च करना हो, अर्थात जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट आप कहाँ पे सर्च करते हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते, तो हार्ड HD ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, CAD एंड नन था, तो इसमें आपको चुनना था। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध कौन दर्शाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपको सही जवाब चुनना था। शिफ्ट प्लस इंड शॉर्टकट की से क्या होता है, ये सही विकल्प चुनना था। एमएस वर्ड में 9 पंक्तियाँ और 6 स्तंभ, अर्थात 9 कॉलम और 6 रोज मिला करके, सॉरी 6 कॉलम और 9 रोज मिला करके कितना सेल बनता है, तो ये आपको बताना था। उसके बाद फिर 26 नंबर में एमएस एक्सेल में सेल की परिभाषा क्या है, तो सेल की परिभाषा पूछा गया था, उसमें आपको सही विकल्प पे सही चयन करना होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था, तो वो आपको बताना है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होता था, तो ये आप आसानी से दे पाएंगे जवाब। 29 नंबर में एमएस पावर पॉइंट में कौन सा भी यूज नहीं होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कौन सा भी यूज नहीं होता है। टाइम मेन्यू होम का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप देख पा रहे हो कि शॉर्टकट की से क्वेश्चंस थे, फुल फॉर्म से भी थे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, पिक्चर आपको दे दिया था, ये हमको अच्छा लगा क्वेश्चंस कि पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको उसमें जो था एक्सेल में जो था पिक्चर था डिक्रीज डेसिमल, जो इस तरह से आपका ये इस तरह से फिगर बना हुआ होता है, या फिर लेफ़्ट अलाइनमेंट का फ़ोटो इस तरह से होता है, तो वो बना हुआ था। और इसके बाद और भी 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक गलत था, फ़ोटो सही मिला नहीं था, तो ये सही था डिक्रीज डेसिमल, लेफ़्ट अलाइनमेंट, और ये कि ये अभी याद नहीं आ रहा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इमेज पे था, इमेज एक साइड था, उसका अर्थ था, तो इमेज पे आधारित भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। जिसमें आपको डाउट हो रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जो है जवाब ज़रूर रिप्लाई करूँगा, जिसका भी आप आंसर जानना चाहेंगे। ये आपका 24 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे भी क्वेश्चंस हैं। अभी मेरे पास जो याद आया पाया है बस 38 यहाँ याद आया है, एक और अभी याद आ रहा है, उसको भी मैं भी 39 नंबर में बता दूंगा। URL का विस्तारित रूप क्या है। एमएस एक्सेल में सेल की ऊंचाई को कैसे बदला जा सकता है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिए होते 4 टैब के बारे में, उसमें से किस में जा कर के हम लोग सेल की ऊंचाई को बदलते हैं। एमएस एक्सेल में नंबर को, जैसे नंबर कोई चीज़ हम टाइप करते हैं उसको टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं, ये ऑप्शन में आपको ऑप्शन को देख करके आप टिक मार सकते थे। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फार्मूला सही नहीं है, तो फार्मूला दिया हुआ था और उसमें 4 फार्मूला दिए थे जिसमें कौन सा सही नहीं था, तो काउंट था, सम था, तो सम वाला सही था, बाकी सब किसी न किसी तरीके से या तो ओपन ब्रैकेट रह गया था या फिर काउंटा था तो ब्रैकेट ही नहीं था, तो इस तरह से था, तो सम का प्रॉपर फार्मूला सही था लिखा हुआ। एमएस वर्ड में कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है,
तो MS वर्ड से भी शॉर्टकट की था। MS वर्ड में टेक्स्ट को चयन करने के लिए लाइन के एंड तक शॉर्टकट की क्या था। तो अगर ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस तरह से आपका लिखा हुआ है, ये कर्सर आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। 39 नंबर में मुझे अभी जस्ट जो याद आया है कि CRT कैथोड रे ट्यूब है, उसमें जो पिक्चर दिखता है, पिक्चर के थ्रू हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो पिक्चर जो है स्मॉल थिंग्स से बने होते हैं या छोटे छोटे चीज़ों से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो पिक्सल के कॉम्बिनेशन से वो दिखाता है, तो पिक्सल सही जवाब था। तो CRT। तो 39 तभी याद आया है, जैसे जैसे याद आएगा मैं कमेंट बॉक्स में डालता दूँगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप कि आप मैक्सिमम उत्तर दे पाए होंगे। तो अब इसमें रह गई बात कि आप लोगों ने क्या क्या देखा कि क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ। दूसरा चीज़ आपने देख लिया किस कंपनी का कीबोर्ड था। तीसरा चीज़ कितने हाइट पे आपको कीबोर्ड पे रख के घर में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चौथा चीज़ हो गया कि आप क्वेश्चंस भी देख लिए कि क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। वो 24 सितंबर के कंप्लीट क्वेश्चंस का मैंने सेट पूरा बहुत मुश्किल से याद आ रहा है, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं उसको लिख करके। फिर टाइमिंग का आपको अनुभव हो गया कि टाइमिंग आपको किस तरह से बीच में दिया जाएगा। और तो आपका मेन रूप से फोकस होना चाहिए कि आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ लें, बेसिक कंप्यूटर या बेसिक ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद MS ऑफिस का सारा चैप्टर पढ़ के जाएं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ें, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इंटरनेट। ये 4 चीज़ों पे कमांड अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पास होने से रोक पाएगा। तो ये 4 चीज़ों पे आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो कि चैप्टर 1 से OS ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 2 है, और चैप्टर 3 से आपको MS ऑफिस का शुरू होता है 9 तक, जिसमें MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो 3 से लेकर के, जिसमें मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें से 7-8 क्वेश्चन जा रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चैप्टर 10 में इंटरनेट है। तो ये मोटा मोटी आपको एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि आपको किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट करना है, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और आपको सही ही करना है। गलती करेंगे तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आऊँगा। आपको अगर घर पे अगर 35 स्पीड है तो ही आप वहाँ पे 32 तक आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके टाइपिंग पे फोकस रखें, और 30 मार्क्स वाले को भी लाइटली ना लें। तो ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, और आपको इस 39 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपको ये आ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, तो नेक्स्ट कमिंग आने वाले जो एग्ज़ाम हैं और जो आंसर की जिससे रिलीज़ होने वाले हैं JSSC का, तो उस पर भी वीडियो आएगा। और डेली जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेल्ट्रॉन में, उसका भी एक ओवरव्यू लेकर के डेली आता रहूँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन से मन में चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने पढ़ाई पर फोकस रखें, और अपने आसपास के जो भी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को क्लीन या पॉल्यूशन लेस जितना भी कर सकते हैं उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।